सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 157वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 15वां अधिकरण हम आज प्रारंभ करेंगे। पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आचार्यवर्य पृष्ठ संख्या 68+700 768 विवरणे उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति आदित्य स्थाल्याम संपातम अवनयति। आदित्य स्थली में संपात को गिराते हैं। तो अत्र आदित्य स्थली रिक्तम भवति वा तस्मिन् पूर्वमपि सोम भवति तस्मिन् पातयन्ति। हाँ, ये जो संपात होता है, ये जो आदित्य स्थाली से है, ये दूसरा वाला होता है। चार धाराएं जो कही ना इन्होंने, तो उसमें आदित्य स्थाली वाला तृतीय धारा होता है, नीचे दिया हुआ है। पहला वाला जो है आग्रायण सोम का उत्सेचन करके दूसरी धारा करें, आदित्य स्थाली से तृतीय धारा और आदित्य ग्रह से के संपात से चौथी धारा। तो आदित्य ग्रह वाला जो है आदित्य स्थाल्याम से, आदित्य स्थाली से तीसरा और आदित्य ग्रह से चौथा, और प्रथम धारा का निर्देश नहीं है, वो द्रोण कलश से लेनी होती है। तो पहली दो धारा तो हो ही चुकी हैं, तो कुछ तो उसमें विद्यमान है ही। और ये जो संपात की बात है वो क्या होता है कि जो हुत से शेष बचा हुआ होता है, हुत से शेष होता है, पात्र में संलग्न होता है, उसका संपात किया जाता है। पहले लिया हुआ है, हवी ली हुई है, रस लिया हुआ है, आहुति दे दी, अब जो बचा कुचा है वो यूं संपात करके डाला जाता है। आपने कई बार यज्ञों में भी देखा होगा, कई लोग ऐसा करते हैं, आहुति देते हैं और फिर उसकी एक दो बूंद एक पात्र में डालते हैं, पानी डाला हुआ होता है, ऐसे करके बार बार एक एक दो दो बूंद जो भी होती है वो थोड़ी थोड़ी टपकाते जाते हैं। फिर उसका प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा लेकर के, और अग्नि से जो करते हैं, तनुपाग्नि सी आदि जो है उसमें वो प्रयोग करते हैं। तो सामान्य रूप से इसका विधान नहीं है, लेकिन एक प्रकरण आता है, इसमें जिज्ञासा समाधान में भी होगा शायद, इससे संबंधित एक किसी ने प्रश्न भी पूछा था। तो संस्कार विधि में केवल एक ही स्थान ऐसा बताया जाता है। मैंने जहां तक ध्यान आ रहा है, मैंने पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश से इस विषय में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि एक ही स्थल आता है, संभवतः गर्भाधान का है या तो और कोई है। तो घृत को करते रहते हैं, फिर पत्नी उस घृत का अभ्यंग करती है, स्नान करके आती है, लगाती है, फिर वापस आकर के बैठती है। वो ही है एक जिसमें कि घृत को अलग अलग लिया जाता है। बाकी में वहां महर्षि ने कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो कुछ उस तरह की बात है, ये उस रस को थोड़ा थोड़ा एक तरफ लेते हैं और फिर उसका आगे के लिए प्रयोग किया जाता है। आदित्य स्थाल्या एवं अग्रायण स्थल्य सर्वम गृणाति वा किंचित गृणाति? सभी ले लेना चाहिए, जो बचा हुआ है वो सारा उसमें आ जाना चाहिए। जो बचा हुआ है वहां पर हुत शेष, वो सारा का सारा इसमें ले लेते हैं। पृष्ठ संख्या 370। एक इसमें संशोधन कीजिए, इसी पृष्ठ पर 768 पर सबसे निचली पंक्ति है, विवरण की निचली पंक्ति, अंतिम पंक्ति, अंतिम वाक्य है, इस आग्रहण स्थाली से उपांशु ग्रह से पात्नीवत ग्रह का ग्रहण होता है। मिल गया? तो इसमें क्या से दोनों जगह लगा रखा है। हिंदी में से का दोनों अर्थ होते हैं, पंचमी हो तो भी से अर्थ है, और द्वारा हो तो भी से अर्थ है, से के द्वारा। तो यहां पर इस आज्य स्थाली से, ये तो पंचमी है तो से ही रहने दीजिए, और उपांशु ग्रह से मतलब उपांशु ग्रह द्वारा पात्नीवत ग्रह का ग्रहण होता है।
और कुछ? पृष्ठ संख्या 370। 773। उपरिष्टात् प्रथमा पंक्ति। हाँ। तत्र मंत्र अग्ना पत्नीवता पत्नी वा सजुर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब। अस्य देवता अग्निदेवता अस्ति वा पात्नीवत देवता अस्ति ज्ञानम? पत्नीवान अग्नि को देवता कहा है यहाँ पर? विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण, हाँ। विशेष्य विशेषण ही मान के चल रहे हैं, हाँ। अत्रैव अस्मिन् पृष्ठे अधस्तात् अंतिमा पंक्ति असो अपि इंद्र इव पिबति इति। अत्र तो इंद्र देवता लिखितमस्ति। असो अपि इंद्र इव पिबत, ये त्वष्टा के लिए है। त्वष्टा के लिए जो है ना, इति त्वष्टोपलक्षयितव्य, पूर्व पक्षी कह रहा है यह है त्वष्टा भी, क्योंकि वहां कहा ना अग्ना पत्नी व सजूर देवे न त्वष्टा। तो ये जो इंद्र के समान पीता है, ये इंद्र के समान मतलब ये अग्नि पत्नी वत ये नहीं कह रहे हैं। इंद्र तो पीछे वाले अधिकरण में जो आया था, इंद्र पी रहा था तो उसका उपलक्षण किया गया था। ऐसे ही त्वष्टा भी यहां पर पी रहा है, इसलिए उसका भी उपलक्षण करना चाहिए। तो पिछले अधिकरण में जो इंद्र आया था उसको लेकर के कह रहा है ये। हुतशेष में इंद्र का आया था ना, इंद्र को आहुति दी, इंद्र का हुतशेष बचा, फिर वो उस पात्र में है और दूसरे देवता के लिए लिया गया। अब जो हुतशेष पान का भक्षण कर रहे हैं, तो वहां इंद्र का जो ग्रहण किया गया था, क्योंकि इंद्र ने पिया था वहां पर, यानी इंद्र पीता, इंद्र को वो आहुति दी गई थी, इंद्र के द्वारा लिया गया था। इंद्रपीत का जो तात्पर्य वहां पर लक्षणा में जाता है ना, यहाँ आज आएगा भी भाष्य में, कि इंद्र के द्वारा पिया गया है, मतलब इंद्र के द्वारा स्वीकृत है, वो पुष्टि की जा रही है। केवल उसने पिया है, ये क्रिया मात्र की उसने पी रखा है, इतना मात्र नहीं होता है उसमें। जैसे कि किसी बात को कहें कि भाई ये भोजन है, और ये बोले ये तो राजा का खाया हुआ है, राजा के खाने में से बचा हुआ है, तो उसमें केवल ये सूचना मात्र नहीं है कि ये राजा के खाने से बचा हुआ है। उसके तात्पर्य क्या जाते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है, विश्वस्त है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, विष नहीं हो सकता है, इत्यादि बातें वहां पर अभिप्रेत हैं कि राजा तक ने इसको स्वीकार किया हुआ है, राजा तक ने खाया हुआ है, प्रधानमंत्री ने तक ने इसको खा लिया है, ऐसा। या तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति हो, बोले वो भी खाता है, उसके द्वारा खाया हुआ है, मतलब हम तो इसको ग्रहण कर ही सकते हैं, स्वीकृत उसके द्वारा, ये तात्पर्य वहां पर जाता है। ठीक है, बोलिए। जी, वेदों में देवता प्रतिपाद्य विषय को बोलते हैं। वेदों में देवता प्रतिपाद्य विषय को बोलते हैं। यहाँ पे जो देवता है, हाँ, वो भिन्न लगता है, भिन्न ही है। हाँ, वेदों में जो प्रतिपाद्य विषय होता है उसको देवता के लिए कहा जाता है, और यहां देवता वो लिया जाता है जिसके लिए आहुति दी जा रही है, जिसके लिए आहुति दी जा रही है। मंत्रों को हम उस तरह ले सकते हैं, उन मंत्रों का विनियोग यहां जब करते हैं तो हव्य, द्रव्य देवता और त्याग, ये तीन चीजें होती हैं तो होम हो जाता है, याग हो जाता है। द्रव्य है, देवता है, और उसका त्याग किया जा रहा है, और कुछ प्रयोजन से किया जा रहा है। तो ये तो विनियोग की दृष्टि से वहां पर ऐसा किया जाता है। और वेद में जब हम देखेंगे तो उसका देवताओं के नाम भी आते हैं सीधे सीधे, वो विषय भी होता है, उसी के बारे में वहां पर वर्णन होता है, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता इत्यादि। तो वहां तो विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 775, तृतीय अध्याय, द्वितीय पाद और 15वां अधिकरण। शीर्षक है पात्नीवत शेष भक्षणे त्रिंशतो अनुपलक्षणाधिकरणम। पात्नीवत के शेष के भक्षण में, यानी पात्नीवत देवता को जो आहुति दी गई उससे जो बचा हुआ है, उसके जब भक्षण की बात आ रही है उससे संबंधित है। उस भक्षण में त्रिंशतः 30 का, वैसे भाष्य के अंदर
त्रयस्त्रिंश आएगा, 33 आएगा। तो यहां चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने त्रिंशति लिखा हुआ है 33। अभी भाष्य से हमें पता लगता है कि 33 की बात चल रही है यहां पर। तो उन 33 देवताओं का उपलक्षण नहीं करना चाहिए, ये इसका निर्णय आएगा। प्रसंग में वहां पर पात्नीवत देवता है और 33 और देवताओं का भी उल्लेख किया गया है, संख्या बताई गई है। तो उससे एक पक्ष बनता है कि इनका भी उल्लेख, अनुपलक्षण करना चाहिए भक्षण के समय, क्योंकि ये भी उस हवि को लेते हैं, खाते हैं, सोम को पीते हैं। तो अब जब भक्षण कर रहे हैं तो उनको भी अनुपलक्षित करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांति कहता है उनको नहीं करना चाहिए। भाष्य देखिए, ये पिछले वाले से विपरीत जाएगा। जिसने पिया है, जैसे इंद्र ने पिया है तो उसका उपलक्षण कर लिया था, उसे विपरीत जाएगा। देखिए, तस्मिन एव पात्नीवते मंत्र, उस पात्नीवत में पत्नी देवता से संबंधित कर्म में ही ये मंत्र है। याज्ञा मंत्र है, मतलब आहुति देते हैं वो वाला मंत्र है। ए भी रग्ने सरथम यार्वांग नाना रथम वा विभभो ह्यश्वाहा। हे अग्ने तुम इधर आओ। तो नहीं, ए भी ही, ये जो अन्य देवता हैं उनके साथ में ए भी ही ए भी अग्ने सरथम याही, इन देवताओं के साथ में रथ के, इनके साथ साथ में रथ में तुम आओ, अर्वांग निकट आओ, आगे आओ। नाना रथम वा, अथवा भिन्न भिन्न रथ में आओ, दोनों तरह से हो सकता है। विशिष्ट लोग जब जाते हैं तो उन्हीं के साथ हम गाड़ी में भी बैठ सकते हैं, वो भी एक तरीका है। उनके साथ बैठ करके जा रहे हैं उनके सम्मान के लिए। दूसरा है कि उनके साथ में नहीं बैठते, वो तो अलग रथ में जाते हैं, अलग कार में जाते हैं, पीछे दूसरी गाड़ियों में बैठते हैं। दोनों तरह से होता है, दोनों तरह से सम्मान पूर्वक होता है। तो उस समय भी चला करता था। तो यज्ञ सरथम या ही अर्वांग, या तो समान रथ में आ जाओ, उसी इनके साथ बैठ के, नाना रथम व, अथवा भिन्न भिन्न रथ में आओ, अलग अलग उसमें आओ। विभो ही अश्वाहा, तुम्हारे जो अश्व हैं वो विभिन्न रूपों वाले हैं, विभिन्न रूप वाले हैं, तरह तरह के रूप हैं। अश्व मतलब तो ये वाहन आदि अश्व के रूप ही हैं। अश्व पे बैठ के आओ, अश्व के रथ हों, ये गाड़ी घोड़े हों आजकल के। ज्योतिष वाले भी कहते हैं ना, प्राचीन उसमें देखते हैं कि आपके पास घोड़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपके पास घोड़ा होगा, आपके पास रथ होगा। तो आजकल के लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो काय के घोड़े हैं और काय के रथ हैं। बोले नहीं, ये मोटरसाइकिल और स्कूटर तो आज के घोड़े हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। और आजकल की कारें हैं वो रथ है। तो प्राचीन शास्त्र गलत नहीं थे, रूप बदल गया लेकिन है तो वही। तो नाना रथम वा विभो ही अश्वा पात्नीवतस त्रिंशतम त्रिंश देवान। पात्नीवत ये एक देवता हो गया, और त्रिशतम, त्रिंशतम, त्रिंशत मतलब तो 30 उनको, और त्रिंश और 3 को, यानी 30 और 3 33 हो गए। देवान, इन देवताओं को अनुधवम आवह मादयस्व। अनुश्वधम, ये तो सोम के लिए प्रयोग किया गया, सोम को लेकर के आओ और मादयस्व, इनको तृप्त करो। अब ये मादयस्व मतलब मदमस्त करो। मद होता है ना, मद क्या होता है? मद्य से मद होता है, मद हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, नशा आ जाता है। ये इस तरह के शब्द यहां पर आते हैं। तो उससे वो कहते हैं कि सोम क्या था? बोले शराब ही थी वो तो। सोमरस इसको शराब को ही तो कहते थे। और देवता लोग खूब पीते थे और उसको पी करके और फिर मदमस्त हो जाते थे और ये सब करके। सोम का मतलब, ये एक बहुत चर्चा चलती है वेदों के मंत्रों के संदर्भ में कि देवता लोग शराब पीते थे और ये सोमरस क्या है, ये सोम को, शराब को पी पी करके और मदमस्त होते थे। उनके बहुत सारे शब्द ऐसे ऐसे हैं जो आज की शराब पे घटते हैं, इसलिए वो उस तरह के अर्थ ही लेते चलते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। तो मादयस्व इति, तो तत्र संदेह, इसके अंदर अब संदेह है। किम त्रयस्त्रिंशतो
देवानाम उपलक्षणम कर्तव्यम उत नाइति। ये भक्षण से संबंधित ही है, शेष भक्ष्य से संबंधित प्रसंग है। तो शेष भक्षण में इन 33 देवताओं का उपलक्षण करना चाहिए या नहीं? पात्नीवत देवता का तो करना ही है क्योंकि उसी देवता का भक्ष्य शेष है, लेकिन साथ में 33 देवताओं ने भी पिया है उसको। किम प्राप्तम? तो पूर्व पक्षी कह रहा है त्रयस्त्रिंशतम देवान उपलक्ष्य, इन 33 देवताओं का उपलक्षण करना चाहिए। कथम? दीयते ही सोमस्त्रिंशते देवेभ्य, क्योंकि इन 33 देवताओं को भी सोम तो दिया जाता है। ये वही 33 देवता जो कहते हैं ना 33 कोटि देवता वाली बात है कि 33 करोड़ देवता, कोटि का मतलब 33 करोड़ देवता यहां पर भारत में थे या कुल देवता माने जाते हैं। तो उसके लिए ये 33 संख्या मतलब 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के। किस कोटि का व्यक्ति है ये? साधक कोटि का है, सांसारिक कोटि का है, किस कोटि का है? विद्यार्थी कोटि का है। ऐसे किस कोटि मतलब किस वर्ग वाला है? तो ऐसे 33 वर्ग वाले हैं ये 33 देवता, उनके लिए दिया जाता है। एवं ही अग्निम अग्नित इच्छति, और ऐसा ही जो अग्नित है, ये ऋत्विक है, वो अग्निम इच्छति, अग्नि को चाहता है, जैसा कि आगे के वचन से पता लग रहा है। अब इसमें जो आया ही लिखा हुआ है, इसके पहले विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कर लीजिए। वैसे तो रेखा से भी पता लगता है, सीधी रेखा की गई है। तो क्या कह रहा है? आया ही अग्ने अर्वाचीनम त्रयस्त्रिंशता देवई सह, सह के बाद अल्प विराम ले लीजिए कि हे अग्ने अर्वाचीनम आया ही, निकट आइए, हमारे पास में आइए, आगे आइए। किनके साथ? त्रयस्त्रिंशता देवई सह, 33 देवताओं के साथ में आइए। कैसे? समानम रथम अधिष्ठाय नाना रथैर्वा, या तो समान रथ में बैठते हुए उन्हीं के साथ में बैठ करके, अथवा भिन्न भिन्न रथों में उनसे अलग रथ में बैठते हुए आइए। विभवंती ही ते अश्वहा, तेरे अश्व तो विभिन्न रूपों को धारण करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तदिदम अनुश्वधम आवह अल्प विराम, तो इस प्रकार तुम इस सोम को लेकर के आओ। त्रयस्त्रिंशतम पत्नीवतो देवान आगमय तर्पय चैति, और इन 33 पात्नीवत देवों को, 33 हैं और फिर पात्नीवत, इन देवों को आगमय, इनको लेकर के आओ और इनके लिए ये रस लेकर के आओ और इनको तृप्त करो। इनको देवान आगमय, देवताओं को इसको प्राप्त कराओ, पहुंचाओ और इनको तृप्त करो। तर्पय च, यहां पर विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए, आया ही से जो लिया था वो यहां पर समाप्त कर लीजिए, इति। तो अत्र ही अग्निम अग्निद इच्छति त्रयस्त्रिंशतो देवान तृप्तये इति गम्यते। इससे क्या पता लगता है कि अग्नित अग्नि को चाहता है और 33 देवताओं को तृप्ति के लिए उनकी तृप्ति भी करता है, ये गम्यते जाना जाता है। यत प्रधानश्चात्र मंत्र तत्पर सोमा, जिसकी प्रधानता वाला यहां पर मंत्र है उसी की प्रधानता वाला सोम भी कहा जाएगा। यानी मंत्र में जब पात्नीवत अग्नि पात्नीवत का उल्लेख है और 33 देवताओं का उल्लेख है तो सोम भी इनसे संबंधित होगा, यानी सोम इनको भी पिलाया जाएगा। तस्माद उच्यते, इसलिए यह कहा जा रहा है त्रयस्त्रिंशत देवा उपलक्षितव्या इति, इन 33 देवों को भी उपलक्षित करना चाहिए शेष भक्ष्य के समय में। अब इस पर पूर्व सिद्धांति बोल रहा है, ननु चोदनायाम पत्नीवान केवलो अग्निर्देवतात्वेन श्रूयते। यहां पर जो विधि वाक्य है उसमें केवल अग्नि देवता ही पत्नीवान के रूप में सुना गया है, बाकी 33 नहीं सुने गए हैं। जो विधि वाक्य है वो दूसरा है, चोदना दूसरी है। नीचे इन्होंने लिखा भी है, भाष्य की अंतिम पंक्ति देखिए, पात्नीवतम गृह्णाति इति, ये जो वचन है पात्नीवतम गृह्णाति, तो पत्नी देवता के लिए, पत्नीवत देवता के लिए जो है, उस अग्नि देवता के लिए जो है उसको ग्रहण करता है, तो एक ही देवता के लिए होगा। तो इसलिए सिद्धांति ने कहा ननु चोदनायाम पत्नीवान केवलो अग्निर्देवतात्वेन श्रूयते। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम चोदनायाम पत्नीवान देवतात्वेन श्रूयते न तो देवतांतरम निषिध्यते। बोले ये तो ठीक है कि उस विधि वाक्य में केवल पत्नीवत अग्नि देवता का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य देवताओं का मना भी तो नहीं किया गया है, वहां पर प्रतिषेध तो न किया गया, दोनों का भी ग्रहण हो सकता है। तो सिद्धांति पूछ रहा किम तो यद देवम, भाई यहां पर निषेध नहीं किया गया तो इससे क्या होगा? पूर्व पक्ष है एतदतो भवति मंत्र वार्णिका स्त्रिंशत देवा, मंत्र वर्ण से 33 देवता भी प्राप्त हो जाएंगे। देवता का ग्रहण किस किस तरह करते हैं? तद्धितेन
चतुर्थ्यावा, मंत्र वर्णेन वा पुनः, 3 तरह से हम करते हैं। तो और इसमें पूर्व पूर्व वाला बलवान होता है, तद्धित प्रत्यय से जो देवता का कथन होता है, और फिर चतुर्थी विभक्ति से होता है। जो तद्धित प्रत्यय से होता है वो तो श्रुति से हमारे को पता लगता है, और जो चतुर्थी से होता है वो वाक्य से पता लगता है। और मंत्र वर्ण का मतलब है कि मंत्र में बस देवता का नाम आया है, उस देवता के लिए है, उस देवता को देना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता, केवल नाम नाम आता है, इसको मंत्र वर्ण कहा गया है। अर्थ संग्रह में भी जो बातें आई हैं, तो 33 ये देवता मंत्र में तो आए हैं, तो विधि वाक्य में तो केवल पात्नीवत एक देवता है, वो तद्धित प्रत्यय भी वहां पर किया गया है, लेकिन मंत्र वर्ण से बाकी भी गृहित हो जाएंगे। जैसे कि मंत्र वर्णिका 33 देवा और अविरुद्धाश्च चोदनायाम प्रतीयन्ते, और ये चोदना में यानी विधि से अविरुद्ध है, उससे विपरीत तो जान ही रहे। ठीक है, विधि वाक्य में एक देवता को कहा गया और बाकी 33 देवता का मंत्र वर्ण से ले लेंगे तो विरोध कहां हुआ। अगर विधि वाक्य में मना किया गया होता कि 33 देवता नहीं होंगे तो आप मंत्र वर्ण से नहीं ले सकते थे, लेकिन विधि वाक्य मना तो कर नहीं रहा है। तो एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा प्राप्त होने पर, ऐसी प्रसंग आने पर अब सिद्धांति बोल रहा है। 36वां सूत्र है त्रिंशच्च परार्थत्वात्। बोले ये त्रिंशत जो है, त्रिंशत मतलब त्रयस त्रिंशत, 33 के लिए बात है, ये परार्थत्वात्, परार्थ होने के कारण से। इनके लिए नहीं है ये, अभी ये परार्थ है, ये दूसरे के लिए है, इसलिए इनका उपलक्षण नहीं करना चाहिए। परार्थ है इसलिए ये गौण हो गए। भाष्य में कहा न त्रयस्त्रिंशत देवा उपलक्षित अप्यायति, 33 देवता उपलक्षित नहीं किए जाने चाहिए। नात्र मंत्रे अग्नि आह्वाता परिवेष्टा व तर्पयिता व अध्यक्षते, यहां पर इस मंत्र में अग्नि को आह्वाता मतलब बुलाने वाला, किनको बुलाने वाला, इन 33 देवताओं को बुलाने वाला, परिवेष्टा इनको परोसने वाला सोम को, और वा तर्पयिता व उनको तृप्त करने वाला, न वा अध्यक्षते इनको करने वाला प्रेरित नहीं किया जाता है। अग्नि को यहां पर नहीं कहा जाता आप ऐसा करो ऐसा करो, तो अग्नि ऐसा करेगा तो इन 33 देवताओं में भी ये सारी चीजें घटित होंगी, ऐसा नहीं है। वो प्रधान नहीं है कि इन 33 देवताओं के लिए अग्नि को ऐसा ऐसा करना है। नात्र त्रिंशत देवेशु इष्टेशु प्रयोजनम निर्वर्त्यते, इसमें स जोड़ लेना, निर्वर्त्यते लिखा है पाठ, उसमें पाठ में शुद्ध है निर्वर्त्यते। तो यहां पर यह भी नहीं है कि 33 देवताओं को जब इष्ट कर लेंगे यानी उनको आहुति दे देंगे उससे कोई प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, वो भी यहां पर नहीं लग रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कस्तर ही यष्टव्य है, यदि ये आप 33 देवता का होम नहीं करोगे, इनके लिए यजन नहीं करोगे, तो यहां यष्टव्य कौन है, किसके लिए आहुति दोगे। सिद्धांत कह रहा है पत्नीवान, पत्नीवान यहां पर यष्टव्य है। बोले कुतः एतत्, ये कैसे पता लगा, कैसे आया। सिद्धांत कह रहा है सही चोद्य थे, ये जो पत्नीवत है उसी की विधि की गई है। वो क्या विधि है, पात्नीवतम गृहणाति इति, ये विधि वाक्य है। पात्नीवत पत्नी देवता से संबंधित सोम का ग्रहण करता है, तो जिस देवता का नाम लेकर के सोम का ग्रहण किया गया उसी को दिया जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु मंत्र वर्णिका नाम त्रयस्त्रिंशतो देवानाम अत्र संकीर्तनम। बोले मंत्र वर्ण 33 देवताओं का तो यहां उल्लेख है, मंत्र में तो आया है। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते परार्थत्वेन ताहा संकीर्त्यन्ते, ये जो 33 देवता हैं ये परार्थ के रूप में यहां पर संकीर्तित हैं, गिने गए हैं, इनके लिए ये सोम नहीं कहा गया, ये तो परार्थ है। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि कथम ये परार्थ कैसे हैं, तो उसमें सिद्धांति कहता है न ही अप्रत्यम अग्नेस्तद भवति। अप्रत्य का मतलब है न, अप्रत्य मतलब अप्रत्य सोम, न दिया हुआ, प्रदत्त, अप्रदत्त ये अर्थ है। तो ये जो सोम है ये अप्रदत्त, न दिया हुआ सोम अग्नि का नहीं होता है, यानी अग्नि को तो दिया ही जाता है। ये सोम अग्नि का होता है और वो उसको बिना दिए होता हो ऐसा नहीं है, यानी उसको दिया जाता है। न च परकीयस्य दानम अवकल्पते, और ये जो देना भी है वो दूसरे के का देना कभी भी कल्पित नहीं होता है। न च परकीयस्य दानम अवकल्पते, हम किसी को ले लें, किसी का दूसरे की वस्तु का दान कर दें, बोले वो होता ही नहीं है। न च परकीयस्य दानम अवकल्पते, जो दूसरे का होता है वो दान कहलाता ही नहीं है, उसको दान नहीं कहेंगे। और यदि या तो उसका माने हम, दो तरह से दृष्टिकोण हो सकता है कि जैसे किसी एक ने चोरी कर ली
और अब उसका दान कर दिया, तो उसका दान माना जाए या ना माना जाए? एक पक्ष यह है कि जिस चीज का उसने दान किया वो उसका था ही नहीं, तो उसका दान ही नहीं माना जाएगा, उसका पुण्य नहीं माना जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि एक ने चोरी की और उसको अपने अपने लिए प्रयोग कर लिया, और दूसरे व्यक्ति ने जितना चुराया था उसमें से आधा दूसरे दान कर दिया, तो उन दोनों चोरों में अंतर मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? अंतर तो मानना पड़ेगा। तो अंतर कैसे करेंगे हम? एक ने तो जितना चुराया उतना भोग लिया, खुद अपने पे खर्च कर लिया, और दूसरे के लिए हम कह रहे हैं कि उसने जो अपने चुराया उसमें से आधा दे दिया, तो बोले वो तो उसका था ही नहीं, तो था ही नहीं तो उसको कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा। उसने जो दूसरे को दिया तो उसका पुण्य तो मिलना नहीं है, तो पुण्य नहीं मिलना है तो फिर तो दंड तो उसको पूरा का पूरा मिल ही रहा है। पहले वाले चोर को भी मिल रहा है जिसने सारा खुद खा लिया, और दूसरे को भी मिल रहा है जिसने आधा दे दिया और आधा खुद ने खाया। तो फिर अंतर क्या होगा दोनों में? अंतर क्या होगा? तो उसमें दो विकल्प होते हैं, दो बातें हो सकती हैं। एक तो हम ये माने कि उसकी जो चोरी की है उसने आधे की ही चोरी की है, तो आधा तो दे दिया उसने, आधा तो अपने पास रखा ही नहीं। जैसा कि आजकल प्राय लोग करते हैं, जो कर चुराते हैं और उसमें से 25%, 20%, 50% फिर किसी अच्छे कार्य में जैसा वो समझते हैं कहीं लगा देते हैं। तो क्या उसमें क्या होगा? तो बोले दो बातें इसमें हम समझ सकते हैं। एक तो जो चोरी का धन है उसका दान माना ही ना जाए, लेकिन दान उसका नहीं मानेंगे तो आप दोनों चोरों में अंतर क्या करोगे? अंतर तो करना पड़ेगा। तो या तो ये करेंगे कि उसने आधा चुराया है, क्योंकि आधा तो दे दिया उसने, आधा तो अपने पास ही नहीं रखा, तो उसको आधी चुराई का दंड लगेगा। 100 रुपए चुराए और 50 रुपए दे दिए दूसरे को, तो उसको कितनी चोरी का दंड मिलना चाहिए? फिर 50 की चोरी का दंड मिलना चाहिए। या तो ये परिकल्पना है। बोले फिर तो यूं तो किसी का भी चुरा लो, उसको पुण्य नहीं मिलेगा, 50 का पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसका धन नहीं है इसलिए, लेकिन दंड भी कम मिलेगा क्योंकि उसने पूरा तो 100 भोगा नहीं अपने लिए, 50 तो दूसरे को दे दिया। तो उसमें फिर ये बात रखी जा सकती है। ज्यादा संगत ये है कि दोनों ने 100-100 रुपए चुराए, ये चुराने का कर्म पूरा हो गया इनका, और उसमें दंड दोनों को बराबर मिलेगा। और अब चूंकि उसने जो चुराया था उसका उसको दंड मिल गया है, तो अब वो जो धन है वो किसका कहलाएगा? उस चोर का कहलाएगा, चोर का कहलाएगा। और अब वो उस धन में से अगर देता है तो उसको उतना पुण्य मिल जाएगा। चूंकि दंड मिल चुका या उसका प्रायश्चित प्रतिपत्ति जो भी हो गया है, क्षतिपूर्ति का जो भी उसको भुगतान करना था दे दिया, तो वो धन तो उसी का हो गया। जैसे किसी ने मान लो 10,000 चुरा लिए, अब 10,000 तो दे नहीं रहा है वो, तो जिसके चुराए थे वो उसकी गाय को ले गया, 10,000 की गाय को या बकरी को ले गया, वो तो वहां तो हो गया, जो दंड वंड होना था ले गया। तो अब ये जो 10,000 हैं ये उसके चुराए हुए माने जाएंगे या उसके अपने माने जाएंगे? यद्यपि चोरी के हैं वो, लेकिन उसने चूंकि उसकी गाय जा चुकी है, उसका भुगतान जिससे चुराए थे वहां हो चुका है, तो अब ये जो 10,000 है ये तो उसी के माने जाएंगे, उससे संबंधित जो भी दंड हो चुका है तो वो उसके अपने हो गए, दंड पूरा दे चुका है वो, अब वो किसी को भी दे सकता है। ये दूसरी बात है इस तरह से। पर इसमें कईयों को लगता है नहीं, चोरी का जो है वो तो दिया तो उससे तो पुण्य हो नहीं सकता, क्यों? उसका है ही नहीं। ये जो यहां बात थी ना, न च परकीय से दानम अवकल्पते, दूसरे की वस्तु का दान तो होता ही नहीं है, दान कहलाता ही नहीं है। लेकिन जैसे दान दे देते हैं, किसी बगीचे का को रखवाला है माली, बगीचा उसका नहीं है, बगीचा तो दूसरे मालिक का है। अब कोई वहां आए और उसने फल वल तोड़ करके आम अमरूद दे दिए लोगों को, बोले लो, और वो भी खुश हुए, भाई आपने दिए हमारे को, बहुत अच्छे हो व्यक्ति हो आप, बहुत अच्छा किया आपने। और वो भी सोच रहे आज तो मैंने पुण्य का काम किया। पुण्य का क्या काम किया? इसी तरह से रेल के अंदर जैसे टीटी वे चलते हैं ना आरक्षित डब्बों में, और फिर किसी को सीट की जरूरत होती है, वो किसी को भी इधर उधर दूसरे को दे देते हैं, पैसे के लेके देते हैं, वो तो रिश्वत हो ही गई। लेकिन पैसे ना लेकर के वैसे ही दे देता है, वहां ठीक है ले लो तुम, उसके पास अगर अधिकार नहीं है
अधिकार है तब तो दे सकता है, अधिकार नहीं है फिर दे देता है तो वो उसकी भी चोरी कहलाएगी। रेलवे की दूसरी चीज है, किसी को बोल दिया अधिकारी है, बोले हाँ ले जाओ, उसका अधिकार ही नहीं है उसको देने में, तो वो उसका है ही नहीं, तो वो दान ही नहीं कहलाता है। वो दान के रूप में कुछ उसका पुण्य नहीं ले सकता है कि मैंने देखो आपका पुण्य कर दिया, ले जाओ। सरकारी भंडार में से अनाज है और उसमें से लोगों को बांट दिया और बोले कि पुण्य हो गया हमारा, सरकारी बैंक में से बांट दिया और बोले पुण्य हो गया, वो उसका पुण्य नहीं कहलाएगा। न च परकीय से दानम अवकल्पते तस्मात् त्वम अमुभ्य त्रयस्त्रिंशत देवताभ्यो देही इति असमंजसम वचनम। इसलिए जो ये कहा है कि तू मतलब है वो अग्नि देवता, इन 33 देवताओं के लिए 2, ये असमंजस वचन है, ये वचन ही ठीक नहीं है, क्योंकि उस अग्नि देवता का है ही नहीं, वो सोमी नहीं है अभी तो। लेकिन अग्नयेतु अनेन दानम उक्तम भवती, लेकिन इस मंत्र में अग्नि के द्वारा दान का कथन तो किया जा रहा है। अग्नि ने उन 33 देवताओं को वो लेकर के आया और उनको दिया। कथम कैसे? तो ईशानो ही विलंभयति द्रव्यम, क्योंकि जो स्वामी होता है वही बांटता है। विलंभयति मतलब बांटता है, जो स्वामी होता है वही बांटता है। तदिह विलंबनम संकीर्तयन त्वमस्य ईशान इति प्रत्यायति। तो जब उसके विलंबन को कहा जा रहा है कि तुम बांटो, तो ऐसा कहते हुए ये कहा जा रहा है कि तुम तो मतलब अग्नि इसका ईशान है, अग्नि तू इसका स्वामी है, अब तो उसको बांट दे, जिसको देना हो दे दे। ये जब किसी को कहा जा रहा है तो वो एक तरह से उसी को स्वामित्व दे दिया गया। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु मादयस्व इत्युच्यते न विलंभय इति। सिद्धांति ने पीछे कहा था कि ईशानो ही विलंभयति द्रव्यम, ईशान जो है स्वामी है वो विलंबन करता है, बांटता है। तो इसको पूर्व पक्षी कह रहा है कि वहां पर तो मादयस्व शब्द पढ़ा हुआ है, विलंभय ये शब्द थोड़ा ना पढ़ा हुआ है मंत्र में जो पढ़ा है ना। तो आवह मादयस्व बोले वहां तो मादयस्व शब्द है, विलंभय शब्द थोड़ा ना है। इस पर सिद्धांति कह रहा है नहीं माद्यंती देवाहा, देवता लोग मद को प्राप्त नहीं होते, न ही माद्यंती देवाहा। तो लेकिन वहां पर मादयस्व तो लिखा हुआ है, लेकिन देवता लोग मदमस्त नहीं होते। अब उसको सोम का अर्थ जो भी ले लें आप, जो भी चीज है अच्छी चीज है दिए तो देवता लोग लेते हैं, लेकिन उससे मद को, अहंकार को, घमंड को प्राप्त नहीं होते। लेते हैं लेकिन उससे घमंड को प्राप्त नहीं होते। और अगर जो कोई नशीली चीज की दृष्टि से भी कहे तो अगर देवता लेते भी हैं तो उतना लेते हैं कि जिससे मद नहीं आता है, औषधि के रूप में लेते हैं, जिससे असवरिष्ठ लेते हैं, उससे मद नहीं आता है, नशे में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानवान होते हैं, जितना उपयुक्त होता है उतना ही लेते हैं, मद को प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसा ही धन के लिए भी हो सकता है कि लोग बाग दान देते हैं और लोग लेते हैं, तो ले तो इस तरह ले लेते हैं भाई इन्होंने दिया है हमारे को, वो दे रहे हैं तो हमारे को लेने में हमारा क्या जाता है, लेना चाहिए हमारे को। तो ले करके वो फिर मद को प्राप्त नहीं होते, अहंकार को प्राप्त नहीं होते। नहीं तो ऐसा भी हो जाता है, लोग खूब दान देते हैं, दान लेते हैं, उस दान से कि हमारे पास इतनी संपत्ति आ गई, इतनी गाड़ी आ गई, इतना बड़ा आश्रम हो गया, इतने कार्य कर दिए, उससे वो मद को प्राप्त हो जाते हैं, अहंकार को प्राप्त हो जाता है। तो जो देवता होते हैं वो, उनको जो हवि प्राप्त होती है उससे वो मद को प्राप्त नहीं होते। जो भिक्षा के लिए भी जो कहा जाता है हमारे यहां पर, और भिक्षा को अनिवार्य भी किया जाता है, तो सन्यासी मांग मांग करके खाता है, तो वो अहंकार को ही तो दूर करने की प्रक्रिया है। ये हम मांगते हैं और मांगते हुए ये करते हैं कि हम ले रहे हैं दूसरे से और दूसरे को के प्रति कृतज्ञता रखते हैं। वहां ये नहीं करते, उसमें किसी अहंकार को नहीं प्राप्त होते कि देखो मेरे को मिल रहा है इतना, मेरे को इतना मिल रहा है, मैं योग्य हूं इसलिए लोग मेरे को इतना दे रहे हैं, ये वाला, ये तो फिर लेने में, भिक्षा लेने में अहंकार आ जाएगा। और साथ में ये भी अगर और अहंकार आ जाए दूसरे ढंग का, अगर उसको अहंकार कहें तो बोलिए ले करके मैं कोई नीचा नहीं हो रहा हूं, मैं ले करके तो और अच्छा हो रहा हूं, क्योंकि मैं इनको पुण्य का अवसर दे रहा हूं, ले हो, इनका उपकार कर रहा हूं मैं। उपकार लेने का जब भाव आता है तब तो हमारा अहंकार कम होता है और हम कहते हैं कि हम इनको उपकार करें, हमने इनको उपदेश भी दिया,
उसका भी अहंकार है कि देखो हमने उपदेश दिया, ठीक है उतना तो कर सकते हैं, उचित है। और फिर दान लिया तो भी कि देखो इनको हमने पुण्य का अवसर प्रदान किया, तुम्हारे को हमने देखो पुण्य का अवसर प्रदान किया। ऐसे करते भी हैं लोग बाग, बहुत लोग साधु संत ऐसा करते भी हैं। और कईयों के लिए कहा भी जाता है, वो उनकी भीड़ खड़ी रहती थी तो सबसे नहीं लेते थे वो लोग बाग, लिफाफे चेक ले ले करके खड़े रहते थे, वो घूमते थे, धीरे धीरे चलते थे गति, और जा जा करके सब खड़े, हमारा ले लो हमारा ले लो हमारा ले लो। वो नहीं लेते, किसी किसी का लेते थे। और किसी किसी का जिस जिसका लेते थे वो बड़े कृतज्ञ हो जाते थे कि देखो हमारा लिया इन्होंने, हमारा स्वीकार किया, ये तो देखो और किसी का नहीं लिया, हमारा ही लिया। भोजन में भी होता है और धन में भी होता है, दोनों के अंदर। लेकिन उसमें कई बार प्रक्रिया क्या होती है कि उनको पता रहता है कि किन से लेना है और किन से नहीं लेना है, क्योंकि कुछ तो उनके अपने आश्रम वाले खड़े हुए होते हैं लिफाफे लेके, लोगों को लगे कि देखो इतने लोग देने को तैयार हैं। लेना तो उनको सबसे है, जो जो नए आएंगे उन सबसे लेना है, लेकिन अपने लोग खड़े हुए रहते हैं वहां पर ताकि उन पर प्रभाव जाए, उनको वैशिष्ट्य बोध कराने का कि आप इतने विशिष्ट हैं, महत्वपूर्ण है कि आपका लिया गया, उससे उनको प्रसन्नता होती है। तो ये अतिरिक्त पुण्य उनको लेने के अतिरिक्त भी मिल जाता है, उनको एक अच्छा गुड फील कराते हैं, फील गुड करवा देते हैं ना कि देखो इनका तो नहीं लिया, तुम्हारा लिया, तुम्हारे पर कृपा की है, वो भी कृतज्ञ हो जाते हैं, तो उनकी श्रद्धा भी प्राप्त हो जाती है साथ में। तो अगर केवल लेने लेने का होगा उस रूप में और मद हो जाएंगे तो देवता का लक्षण नहीं है। फिर देवता आहुति लेकर के मदमस्त नहीं होता है, मदमस्त नहीं होगा, उसका अहंकार कम ही होगा। तो नहीं माद्यंती देवा, देवा मदमस्त को मदमस्त नहीं होते, कितना भी ले लो लेकिन मदमस्त नहीं होना है। नहीं माद्यंती देवा, देवता नशे में चूर नहीं होते। हाँ, यह सन्यासी व साधु मदो युक्त भवति स तो दोषी अस्ति, परंतु यह मदयुक्त न भवति पुण्य से अवसरम तो प्रयच्छति एवं। ठीक है, वो एक लिखा तो मदमस्त होने की बात है कि मदमस्त कौन होते हैं, वो तो देवता लोग मदमस्त नहीं होते, बस इतनी ही बात है। तो भवता यद निराकृतम की पुण्य से अवसरम न दीयते, पुण्य से अवसर तो दीयते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने तो केवल इतना कहा कि जो देवता है वो मदमस्त नहीं होते। मदमस्त होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो मैं बता रहा था। धन आ गया उससे मदमस्त हो गए, मेरे इतने हैं लोग और हमने उन पर कृपा की, इससे भी मदमस्त हो रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारे पे बहुत बड़ी कृपा की है, तुम्हारा लेकर के। ठीक है, सब एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो मद किस किस से आ सकता है, उनके कुछ बातें मैंने कही थी, आप और बातें भी गिना सकते हैं इसमें, और कैसे कैसे मदमस्त होते हैं। अत्र जो पूर्वम न च परकीयस्य दानम अवकल्पते, अत्र चौर्य धनस्य विषये भवता उक्तम चोरी कार्यम कृत्वा यदि कश्चित, परंतु चोरी कार्यम बिना अभी तक कश्चित कर्तुम अर्हति यथा। बिना चोरी के भी कर सकते हैं, उसमें भी उसका दान नहीं कहलाता है। तदेव हम वदामि, जिसने दिया है वो तो बीच में माध्यम बन रहा है, और माध्यम बनते समय उसने जितनी मेहनत की है, अपना समय श्रम लगाया है, उतना उसका सहयोग होने से उतना पुण्य उसको मिल जाएगा। यथा अत्र सर्वे यज्ञ सम्मिलिता भवन्ति एतेषां तो पुण्य न भविष्यति, ये दानदाता सन्ति तेषामेव पुण्य, आहुति प्रदानस्यैव पुण्य मात्रम। बिल्कुल, जो आहुति देते हैं इनका कहना है कि यज्ञ में जो बैठ के आहुति देते हैं हमारे जैसे, जो उसमें धन नहीं देते हैं, तो धन तो दूसरे देते हैं गृहस्थी लोग, तो उनको उनका पुण्य मिल जाएगा। बाकी लोग तो आहुति दे करके वैसे ही खुश होते हैं कि हाँ हमने बहुत पुण्य कर लिया। तो केवल आहुति देना और वहां बैठना, उसका जो लाभ मिलना है उतना ही मिलेगा, बाकी जो दान का लाभ है वो तो दानदाता को मिलेगा। ठीक है, तो आगे कहते हैं तस्मात् मदकरण संकीर्तनम अदृष्टाय स्यात्। ये जो मदकरण का संकीर्तन है, मादयंती, मादयस्व, उनको तृप्त करो, बोले ये जो कथन है ये अदृष्ट के लिए होगा, क्योंकि दृष्ट में तो मदमस्त होते ही नहीं है, वो अदृष्ट के लिए होगा, दृष्ट प्रयोजन तो है नहीं वहां पर।
तो अदृष्ट प्रयोजन होगा। और दृष्टाय तो त्याग संकीर्तनम लक्षणया, यदि त्याग का संकीर्तन केवल किया जा रहा है तो ये तो लक्षणा से वहां पर गृहित हो सकता है। यानी मादयस्व, उनको तृप्त करो मतलब उनको देव, बस इतना ही है, उनको देव, इतना ही कथन है। और ऐसा करेंगे तो ये तो दृष्ट के लिए हो जाएगा, क्योंकि त्याग किया गया, दे दिया गया, त्याग हो गया है। तो जैसे कि किसी को भोजन पे बुलाया और बोले कि नहीं हम आपको बहुत अच्छा भोजन कराना चाहते हैं, आपको तृप्त करना चाहते हैं, इत्यादि वचन होते हैं ना, भी इनको तृप्ति मिलनी चाहिए, इस तरह से संतुष्ट होकर के जाए। तो बोले कि वो तो इनसे संतुष्ट असंतुष्टि क्या है, ये तो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, इनको किस संतुष्टि से क्या लेना देना। तो वहां जो संतुष्टि की भी बात है वो केवल देने तक सीमित होगी, वे उनके लिए हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये लक्षणा से होगा। तो लक्षणा ही अदृष्ट कल्पनाया ज्यायसी। लक्षण, अब दो चीजें आ गई, एक तो हम अदृष्ट कल्पना करें, क्योंकि देवता लोग मद को तो प्राप्त होते नहीं है, लेकिन मादयस्व लिखा हुआ है, तो उसके एक तो करें अदृष्ट की कल्पना कि इससे कोई अदृष्ट होगा, अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरा कहें कि लक्षणा करके अदृष्ट की कल्पना जब हम कर रहे हैं, मादयस्व का मतलब वही ले रहे हैं जो कि उसका है अभिधा से जो अर्थ आ रहा है, पर वो घट नहीं रहा है तो अदृष्ट के लिए चले गए। दूसरा है कि मादयस्व का मतलब हम वहां त्याग करें, उनके लिए हम दे रहे हैं, तो ये लक्षणा से अर्थ निकाला है हमने। मादयस्व घट नहीं रहा है इसलिए लक्षणा से अर्थ लिखा। तो इन दोनों अर्थों में कौन बलवान होता है, यानी कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए, तो उसके लिए कहा लक्षणा ही अतिष्ठ कल्पनाया ज्यायसी। लक्षणा से दृष्टार्थता यदि हो रही है तो ये बलवती है, और अगर हम अविधा करते हुए एक अदृष्ट अर्थ की कल्पना कर रहे हैं वो दुर्बल है। इन दोनों में से अगर चयन करना हो तो लक्षणा से दृष्टार्थ की कल्पना करना ज्यादा ठीक है। क्यों? उसके लिए हेतु है प्रमाणात ही सा भवती, वो प्रमाण से होती है। ये दृष्ट है, ये प्रमाण है, वहां पर दृष्ट प्रमाण हो रहा है, अदृष्ट तो कल्पना है केवल। आगे पूर्व पक्षी कहता है ननु त्यागे भी लक्ष्यमाणे अग्नि ही कर्ता अधिष्यते थी। बोले आप इसको त्याग की भी कल्पना कर लो, यानी लक्षणा कर लो, तो भी त्याग को लक्षित भी कर लो, तो भी अग्नि ही यहां पर कर्ता के रूप में प्रेरित किया जा रहा है। कर्ता मतलब दाता। यहां जो कहा गया था ना, ये भी रखने हैं, और फिर आगे का सह मादयस्व, अग्नि को ही तो कहा जा रहा है कि इनको तृप्त करो। तो मादयस्व का मतलब यदि देना भी लेते हो तो देने का कर्ता कौन है यहां पर? अग्नि ही तो हुआ, और उसी को तो प्रेरित किया जा रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है ये। तो कर्ता अधिश्व, अग्नि ही कर्ता अधिष्यते, इस पे सिद्धांत तदुच्यते अग्नि अपि अध्येषण अध्येषणा अधिष्ठाय एवं। अग्नि को जो ये अध्येषणा की जा रही है, प्रेरित किया जा रहा है, ये भी अदृष्ट के लिए है, कोई दृष्ट प्रयोजन तो है नहीं वहां पर। तस्मात अग्ने ऐश्वर्यकरणम एतत्, इसलिए ये जो यहां उसको दिया जा रहा है ये अग्नि का ऐश्वर्यकरण है, अग्नि को ही इससे समर्थ किया जा रहा है, उसके ऐश्वर्य को, उसको ऐश्वर्यवान बनाया जा रहा है। तस्मात अग्ने ऐश्वर्यकरणम एतत् वाक्यम लक्ष्यति इति न्याय्यम। इसलिए इस बात वाक्य से क्या लक्षित हो रहा है कि अग्नि को केवल संपन्न किया जा रहा है। ये अग्नि तुम इनको लो और इन 33 देवताओं को प्रदान करो, तो उसको पुष्ट किया जा रहा है। किसी को दिया जाए, धन संपत्ति दी जाए और कहा कि लो और इससे लोगों को दान करो, लोगों की चिकित्सा करो, जो भी कुछ वहां पर अच्छे कार्य के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये जो देने वाला है, जिसको दे रहा है, बीच वाला जो है, उसको संपन्न कर रहा है, ऐश्वर्य से युक्त कर रहा है, ताकि वो फिर उधर दे सके, उसकी ऐश्वर्यता को कहा जा रहा है। आगे अपीच पात्नीवते सोमश्चोद्यते पात्नीवतम गृह्णाति इति, और बोले पात्नीवत देवता अग्नि के लिए ही सोम को कहा जा रहा है, उसके लिए प्रमाण दिया पात्नीवतम गृह्णाति। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, पहले भी कहा गया है पात्नीवतम गृह्णाति इति। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है ननोक्तम, बोले हमने आपको ये अभी कहा था मंत्र वर्णिकम न प्रतिषेधति चोदना इति। ये जो विधि वाक्य है, कौन सा? पात्नीवतम गृह्णाति, ये जो विधि वाक्य है ये मंत्र वर्ण से प्राप्त 33 देवताओं का निषेध नहीं कर रहा है। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्यते तदपि मंत्र वर्णिकम नास्ति इत्युक्तम। बोले वो मंत्र वर्णिक भी नहीं है, हमने ये कहा है, मंत्र वर्णिक भी नहीं निकल करके आएगा। क्यों? अपिच सामर्थ्यात प्रतिषेधति इति गम्यते, बल्कि सामर्थ्य से, सामर्थ्य का मतलब है लिंग, शब्द की जो शक्ति है, श्रुति लिंग, लिंग जो है वो शब्द के सामर्थ्य को बोलते हैं, उससे ये वाक्य उसको प्रतिषेधित करेगा।
कौन सा वाक्य? ये जो विधि वाक्य है ये मंत्र वर्ण से जो आप प्राप्ति दिखा रहे हो उसको निषेधित कर देगा। वास्तव में तो वहां मंत्र वर्ण है ही नहीं, ये 33 देवता मंत्र वर्ण से प्राप्त ही नहीं है। उसके लिए और कारण दे रहे हैं, न ही सापेक्ष पत्नीवत शब्द तथितार्थे न संलक्ष्यते। यदि इन पत्नीवत देवता के साथ में इन 33 देवताओं को भी लक्षित किया जा रहा हो कि इनके साथ साथ पत्नीवत देवता के साथ साथ 33 देवता होंगे, तो अगर ये लक्षित किया जा रहा है तो वो पत्नीवत देवता सापेक्ष हुआ, और सापेक्ष हुआ तो उसके साथ में तद्धित नहीं आ सकता, सापेक्षम असमर्थम भवती। तो इसलिए इन्होंने कहा न ही सापेक्ष पत्नीवत शब्द, यदि 33 की अपेक्षा, 33 देवताओं की अपेक्षा रखने वाला ये पत्नीवत शब्द होगा तो तद्धितार्थ है न संलक्ष्यते, तद्धितार्थ से वो जुड़ ही नहीं सकता है। तस्मात केवल है पत्नीवान देवता इति, इसलिए जो पत्नीवत शब्द है तो केवल पत्नीवान देवता ही यहां पर गृहीत होगा, अकेला। एतत् चोदना वशेन मंत्रो वर्णनीय, तो ये जो विधि वाक्य है इसके अनुसार ही मंत्र का वर्ण की व्याख्या करनी चाहिए। एतत् चोदना वशेन मंत्रो वर्णनीय, मंत्र का जो वर्णन कर रहे हैं, मंत्र की जो व्याख्या कर रहे हैं वो इस विधि वाक्य के अनुसार करनी चाहिए। इस सिद्धांति ने बात रखी। पूर्व पक्षी मंत्र में 33 देवताओं के उल्लेख को देख करके मंत्र वर्णिक 33 देवता भी ले रहा था, है लिखे हुए हैं। सिद्धांति ने क्या कहा कि ये जो विधि वाक्य है इसके अनुरूप ही मंत्र का अर्थ हमें लेना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं लेना चाहिए। तो ये जो विधि वाक्य है ये सामर्थ्य से मंत्रलिंग से प्राप्त होने वाले देवताओं को रोक देगा, वो अर्थ ही नहीं वहां पर नहीं आ पाएगा। इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने नीचे टिप्पणी भी दी है कि एक तो होता है मंत्र और एक है विधि वाक्य। तो मंत्र तो वेद का भाग हो गया और विधि वाक्य ब्राह्मण का वचन हो गया। तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम उस तरह करें तब तो ठीक है, दोनों वेद हो गए। लेकिन मंत्र और ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग ये अलग अलग हैं, और उन दोनों में मंत्र भाग तो अपौरुषेय है और ब्राह्मण भाग पौरुषेय है। ये इस पक्ष को स्वीकार करके चलते हैं। तो अब यहां किया क्या गया है कि विधि वाक्य के अनुसार मंत्र का अर्थ ले लिया गया है। तो क्या ये उचित है कि विधि के अनुसार मंत्र का अर्थ लेना चाहिए, या तो मंत्र के अनुसार विधि होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं किसी ने विधि लिख दी, विधि वाक्य उसी से हम मंत्र का अर्थ लेने लगेंगे। भाई मंत्र जो कह रहा है वो लेना चाहिए, ये एक शैली है। तो इसको युधिष्ठिर जी ने नीचे टिप्पणी दी है, विवरण में देख लेना। उसमें तात्पर्य क्या है कि यदि विधि मंत्रानुसार हो रही है, यानी मंत्र में जो विनियोग हो सकता है, उचित विनियोग है, वो मंत्र जो वो विधि वाक्य के द्वारा किया जा रहा है, किया गया था, तब तो हम विधि वाक्य के अनुसार मंत्र का अर्थ ले लेंगे, विधि वाक्य के अनुसार मंत्र का अर्थ ले लेंगे। लेकिन किसी ने विधि ही या विनियोग ही गलत ढंग से किया हुआ है, जैसा कि विनियोग के बारे में चर्चा रही थी, एक वर्ण को लेके या किसी एक दो शब्द को, दधि क्रावण आदि में दधि को लेकर के, शनिश्चरम है, शन्नो देवी, ये सब लेकर के अगर विधि वाक्य बनाए गए हैं तो विधि वाक्य के अनुसार मंत्र का अर्थ नहीं किया जाएगा, तो विधि वाक्य के अनुसार नहीं किया जाएगा। ये विधि वाक्य के अनुसार मंत्र का अर्थ लेने की बात तब है जब विधि वाक्य प्रामाणिक हो, मंत्रानुसार किया गया हो, और हमें मंत्र का अर्थ सीधा पता नहीं लग रहा है तो विधि वाक्य हमारे लिए सहायक बन जाता है। लेकिन विधि वाक्य ही गलत हो तो ऐसा नहीं कर सकते। इसको दूसरे ढंग से उदाहरण में लें हम कि किसी वेद मंत्र के अर्थ में हमें संदेह है, मंत्र का अर्थ क्या होना चाहिए, और उस मंत्र के कई भाष्यकारों ने भाष्य कर रखे हैं, उसका विनियोग देवता अलग अलग विषय को बना करके अर्थ किए हुए हैं। अब हमारे में आएगा कि हम कैसे करें इसको, भाष्यकारों के अनुसार करें तो अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, बोले मंत्र के अनुसार सीधा करो। अब मंत्र के साथ सीधा करेंगे तो हम भी उन्हीं और भाष्यकारों के समान हम भी उन्हीं की कोटि में आ जाएंगे, भाई हम भी ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम ऐसे स्थलों पर ये देखते हैं कि नहीं महर्षि दयानंद ने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक ऋषि ने यहां पर क्या भाष्य लिखा हुआ है, उसके अनुसार मंत्र का अर्थ घटा लेते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई भी भाष्यकार हो उसके अनुसार हम मंत्र का अर्थ घटाने लग जाएंगे। पहले हमें यह प्रमाणित होना चाहिए कि ये जो भाष्य किया गया है ये उचित है, और अब मंत्र में कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए हम उसके अनुसार ले लेते हैं। तो ये जो विधि वाक्य है अगर ठीक है तब तो इसके अनुसार मंत्र में
हम व्याख्या करेंगे, मंत्र की व्याख्या, मंत्र का वर्णन उसी तरह करेंगे। तो ये जो भाष्यकार ने कहा है वो उचित विधि वाक्यों के संदर्भ में ही ग्रहण करना चाहिए, अनुचित विधि वाक्यों के संदर्भ में नहीं कि विधि वाक्य चलो ये मिल रहा है, किसी ने भी विधि वाक्य कोई भी बना दिया और हम उसके अनुसार मंत्र का कोई सा भी अर्थ करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सावधानी यहां रखने की बात है। तो एतत् चोदना वशेन मंत्रो वर्णनीय, ये जो विधि वाक्य है इसके अनुसार मंत्र का अर्थ करना चाहिए। तस्मात, इसलिए यथैव अस्माभिर वर्णितो मंत्र तथैव भवितो मर्हति, तो जिस प्रकार से हमने मंत्र का वर्णन किया है उसी प्रकार होना चाहिए। और उसमें एक ही देवता है, कौन है? पत्नीवांश्च अग्नि ही, ये अग्नि है, यही पत्नीवान है। अग्ने पत्नीवन इति सामानाधिकरण्य ने निर्दिष्टते, अग्नि का पत्नीवत है, ये समानाधिकरण से निर्देशित किया जा रहा है कि इनमें, इन दोनों शब्दों में समानाधिकरण्य होने से अग्नि तो संबोधन है और पत्नीवत, पत्नी वाला, ये एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इन्हीं को कहा जा रहा है केवल। तस्मात अग्नि उपलक्षितव्य न त्रयस्त्रिंशत देवता थी, इसलिए केवल अग्नि का ही उपलक्षण करना चाहिए, 33 देवताओं का नहीं करना चाहिए। अब इसकी दृष्टि से शीर्षक देखिए, इति पात्नीवत शेष भक्षणे त्रिंशतोनुपलक्षणाधिकरणम, 33 देवताओं के अनुपलक्षण का अधिकरण है। तो 33 करें या त्रयस्त्रिंशत करें? ये सारा वर्णन तो 33 का आ रहा है, तो उस दृष्टि से हम इसको संशोधित कर सकते हैं। अगला अधिकरण 16वां, भक्षणे अनुवशटकार देवताया अनुपलक्षणाधिकरणम। भक्षण का ही विषय चल रहा है, जैसे पीछे चल रहा था, जो हुत शेष है उसके भक्षण की बात है। उसमें अनुवशटकार देवता की बात से संबंधित कुछ बात है। अनुवशटकार देवताया, एक होता है वशटकार देवता, यानी पहली बार जो आहुति दी गई और उसके बाद में फिर से जो दोबारा की जाती है वो अनुवशट होती है। दोबारा जब आहुति दी जाती है तो उस देवता का उपलक्षण करना चाहिए या नहीं भक्षण के समय? तो ये कह रहे हैं कि अनुपलक्षणम, उसका उपलक्षण नहीं करना चाहिए। भाष्य, अस्ति अनुवशटकार देवता, अनुवशटकार देवता भी है। सोमस्याग्नि भी ही इति अनुवशट करोति, ये अनुवशट करता है, ये विधि वाक्य है इस मंत्र से। सोमस्याग्नि भी ही, इस मंत्र से सोमस्याग्नि भी ही, इतने को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इतने अंश से, ये मंत्र का प्रतीक है, इससे अनुवशट करता है, यानी अनुवशट का संकेत आ गया है। तत् संदेह किम अनुवशटकार देवता उपलक्षितव्या न इति, अनुवशटकार देवता का उपलक्षण भक्षण के समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है उपलक्षितव्या इति, उसका उपलक्षण करना चाहिए, उसका भी उल्लेख करना चाहिए। क्यों? न तत्र पारार्थ्यम किंचित पूर्ववत उपलक्ष्यते, क्योंकि यहां जो ये अनुवशटकार देवता हैं इनका पारार्थ है, दूसरे के लिए होना उपलक्षित नहीं किया जा रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है, जैसे कि पिछले अधिकरण में किया गया था। पिछले अधिकरण में जो 33 देवता थे वो उनको दिया नहीं गया था, वो केवल उसकी स्तुति संकीर्तन के लिए किए गए थे, इसलिए वो परार्थ होने के कारण से उनका उपलक्षण नहीं किया गया था। 33 के परार्थ होने के कारण उनका उपलक्षण नहीं किया गया था। उसी हेतु को पूर्व पक्षी ने पकड़ा है, बोले यहां जो ये अनुवशटकार है ये तो परार्थ तो है नहीं, इसलिए इसका तो उपलक्षण करना चाहिए, परार्थ होता तो उपलक्षण नहीं करते। तस्मात उपलक्षितव्या इति, इसलिए ये देवता उपलक्षित करनी चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा आने पर अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है। 37वां सूत्र, वशटकारश्च कर्तृवत्, ये जो वशटकार है ये कर्ता के समान लिया जाएगा। तो बोले यहां पर जैसे कर्ता होता है, कर्ता का उपलक्षित नहीं किया जाता, ऐसे वशटकार, वशटकार मतलब यहां पर है अनुवशटकार देवता जो है उसको उपलक्षित नहीं करना चाहिए। भाष्य, अनुवशटकार देवता नोपलक्षितव्या, अनुवशटकार देवता का उपलक्षण भक्ष में नहीं करना चाहिए। उदाहरण है कर्तृवत, कर्ता के समान। कैसे? उसको खोल रहे हैं, यथा कर्ता नोपलक्ष्यते, जैसे पान का करने वाला, कर्ता मतलब पान का करने वाला, वो भक्ष में उपलक्षित नहीं किया जाता। होत्री पीतस्य अध्वर्यु पीतस्य, ये होता के द्वारा पिया गया है, ये अध्वर्यु के द्वारा पिया गया है, ये वहां पर उपलक्षित नहीं किया जाता है। वो बचे हुए में से कई जने पीते हैं, एक भी पीता है दूसरा भी पीता है उसी पात्र में से, तो देवता ने पिया उसका तो इंद्र पीतस्य है या तो
पात्नीवत देवता पीत से, वो सब तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में ऋत्विजों ने जो पिया गया है, जो कि उसको करने वाले हैं, उनके पिए हुए के नाम से वहां पिया हुआ नहीं कहा जाता है। होत्री पीतस्य अध्वर्यु पीतस्य इति एवं एवं अनुवषटकार देवता भी, अनुषटकार देवता को जो आहुति दी गई इसलिए उसके पीत को यहां पर नहीं कहा जाता। क्यों? न ही सा प्रकृत उपलक्षिता, क्योंकि वो देवता प्रकृति में उपलक्षित नहीं की गई है। अनुवषटकार देवता का प्रकृति में उपलक्षण नहीं है, इसलिए यहां भी नहीं करना चाहिए। यच्च नाम प्रकृत कृतम ततिह करणीयम, जैसा प्रकृति में किया गया था वैसा ही यहां पर भी करना चाहिए। तस्मात् नोपलक्ष्यितव्यायति, इसलिए अनुवषटकार देवता का उपलक्षण नहीं करना चाहिए। इति भक्षणे अनुवषटकार देवताया अनुपलक्षणाधिकरणम, भक्षण के विषय में अनुवषटकार देवता का अनुपलक्षण का अधिकरण ये हुआ। आगे देखिए 17वां अधिकरण, अनिंद्राणाम अमंत्रक भक्षणाधिकरणम। अनिंद्राणाम, जो इंद्र देवता वाले नहीं है ऐसे, उनका अमंत्रक भक्षणाधिकरण, बिना मंत्र के ही भक्षण का अधिकरण है। ये हमारा पीछे जो विषय आया था उसी को खोल रहे हैं। स्थिताद उत्तरम उच्यते, पीछे 762वें पृष्ठ पर निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 762। ये 11वां अधिकरण था और उसमें इन्होंने अंत में लिखा था एवं स्थितम तावत अपरिवसितम, यहां तक ये अपरिवसित है, समाप्त नहीं किया गया। और वहां पर दो पक्ष आ चुके थे कि देवताओं का उह नहीं करना चाहिए, एक पक्ष का था, और दूसरा पक्ष कहता था कि देवता का उह करना चाहिए। ये दोनों पक्षांतर में ये बातें आई थी। उसी से आगे का वर्णन यहां पर अब चलाया जा रहा है। तो 38वां सूत्र है, छंद प्रतिषेधस्तु सर्वगामित्वात्। इस सर्व में ऊपर बिंदी लगी हुई है, सर्वम, उसको हटा दीजिए, सर्वगामित्वात् समस्त पद है। ये पूर्व पक्षी है, ये पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है, और पीछे हमने देखा था एक पहला वाला पूर्व पक्षी प्रथम था और दूसरा पक्षांतर था जिसको हमने पूर्व पक्षी द्वितीय के रूप में लिया था। तो ये 38वां सूत्र पूर्व पक्षी प्रथम का है। तो छंद प्रतिषेध, जो छंद का वहां पर प्रतिषेध था वो तो सर्वगामित्वात्, सब जगह प्राप्त होने के कारण से था। सोम का जितने भी धर्म हैं उन तीनों सवनों में होने से, सर्वगामी होने से छंद का वहां पर प्रतिषेध किया गया था। वहां पीछे पृष्ठ संख्या 760 के ऊपर 28वें सूत्र के भाष्य में चौथी पंक्ति में ये वचन दिया था, अनुष्टुप छंदसः इति षोडशिनी अतिरात्रे भक्षमर्त्रम नमति। ये अनुष्टुप छंद का वहां पर नमन किया था, परिणमन किया था, बदलाव किया था, उह किया था, उसको वहां प्रस्तुत किया गया था कि ये उह है, ऐसे ही सब जगह भी उह होना चाहिए, इस रूप में प्रमाण को प्रस्तुत किया था। उसका उत्तर पूर्व पक्षी यहां पर दे रहा है। भाष्य देखिए, नहीं तदस्ति यदुक्तम ऊहे न मंत्रवद भक्षणम कर्तव्यम, उहा करके मंत्र के समान भक्षण करना चाहिए, मंत्र वाला ही भक्षण करना चाहिए उन देवताओं का नाम लेते हुए। अमंत्रकम भक्षणम कर्तव्यम, तो ये ठीक नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, अमंत्रक भक्षण करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा। सिद्धांत ने पूछा कस्मात उच्चते समान विधानत्वात्, समान विधान होने से। वहां पीछे भी पूर्व पक्षी ने समान विधानात् यही हेतु दिया था, पृष्ठ 759 के ऊपर, समान विधानानी एतानी प्रदानानी, ये का ये हेतु था, तो उसको यहां पर दोहरा रहा है। वो कह रहे कि विधान समान है इसका, यानी कि दोनों प्रकृति हैं। समान विधान का मतलब है दोनों प्रकृति हैं, और प्रकृति में फिर उह नहीं होता है, विकृति में उह होता है प्रकृति के अनुसार। तो बोले दोनों समान विधान है इसलिए नहीं होगा। समान विधानत्वात् नास्ति अत्र प्रकृति विकृति भाव, इन दोनों में परस्पर प्रकृति विकृति भाव नहीं है। तो प्रकृति में जो देवता था तो विकृति में उस देवता को बदल के नए देवता का नाम ले लिया जाए, ये प्रकृति विकृति भाव इनमें नहीं है, यानी दोनों प्रकृति ही हैं। कथम, कैसे ये? तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है प्रकरण से तुल्यत्वात्, क्योंकि दोनों का एक ही प्रकरण है। यह लिंगम उक्तम छंद प्रतिषेध स इति उच्यते। तो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं यह लिंगम उक्तम, जो आपने वहां पर लिंग कहा था कि
क्या लिंग कहा था? छंद प्रतिषेध सह इति। तो सह के बाद वैसे अल्प विराम लगा है, आप इति तक भी ले सकते हैं। छंद प्रतिषेध स इति, वो तो छंद का प्रतिषेध है केवल, इति उच्यते, ये कहा जा रहा है। जो आपने लिंग कहा था उसके विषय में कह रहे हैं कि ये तो केवल छंद का प्रतिषेध है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? तो तृतीय सवनत्वात् जगति छंद से इति प्राप्ते, क्योंकि वहां तृतीय सवन था और वहां पर जगती छंद की प्राप्ति थी, इसलिए अनुष्टुप छंद स इति षोडशिनी भक्ष मंत्रम नमति। इसलिए वहां कहा गया था कि अनुष्टुप छंद से षोडशिनी में मंत्र भक्ष का परिवर्तन करता है। इति समान विधाने अपि अवकल्पते। तो ये जो है ये समान विधान में भी हो सकता है। समान विधान का मतलब है कि दोनों ही प्रकृति हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था, सिद्धांति ने यह कहा था जब ये छंद के परिवर्तन की बात कही कि इससे ये पता लगता है कि यहां ऊह कर लेना चाहिए, और उससे उनमें प्रकृति विकृति भाव लिया था। इस अनुष्टुप छंद वाले कथन से उसने ये सिद्ध किया था कि ये विकृतियां हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो छंद का परिवर्तन है ये तो प्रकृति में भी हो सकता है, इसको ऊह नहीं कहते हैं, ये तो प्रकृति में हो सकता है वचन सामर्थ्य से। तो कह रहा है इति समान विधाने अपि अवकल्पते, समान विधान में यानी जब प्रकृति में ही है तो भी हो सकता है। यदुक्तम, जो आपने ये कहा था, ऐन्द्र सोमो गृह्यते मीयते च इति, ये वही वचन है जो वहां पर है कि इंद्र देवता से संबंधित सोम है उसका ग्रहण किया जाता है और उसका मापन किया जाता है। तो कह रहे हैं नैते ऐन्द्रा अनिंद्राश्च भिन्ना यागा, ये जो याग है ये जो इंद्र देवता वाला है या इंद्र देवता से रहित है, अनइंद्र है, ये भिन्न भिन्न याग नहीं है, एक ही है। एकस्यैव एते अभ्यास विशेषा, एक ही याग के ये अभ्यास हैं, आवृत्तियां हैं। न च अभ्यास विशेषाणाम धर्मा, जो अभ्यास विशेष होते हैं, जो अभ्यास होते हैं उनके, जो अभ्यास विशेष होते हैं उनके धर्म नहीं होते, उनके अलग से धर्म कथन नहीं किए गए होते हैं। वो तो जो उस प्रकरण में होते हैं वही धर्म सारे वहां पर आ जाते हैं। यानी पहली बार जो किया गया उसको तो अभ्यास नहीं कहते हैं, वो तो प्रथम बार किया गया। दूसरी तीसरी चौथी बार किया उसको अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास में अभ्यास के धर्म कहे नहीं जाते हैं। जैसे प्रकृति और विकृति में होता है कि प्रकृति में विवरण किया, प्रकृति में इति कर्तव्यता बताई, तो विकृति में प्रकृति से इति कर्तव्यता ले ली जाती है, अर्थात विकृति में उसका वर्णन नहीं किया जाता है, दोबारा आवृत्ति ना हो इसलिए। तो ये कह रहे हैं कि एक ही प्रकरण में भी जब यहां होता है तब भी अभ्यास होता है, तो इसको विकृति नहीं कहेंगे, अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास में उन धर्मों को कहा नहीं जाता है, जैसे विकृति में नहीं कहा जाता है ऐसे अभ्यास में भी नहीं कहा जाता है। न च अभ्यास विशेषाणाम धर्मा, अभ्यास के अलग से पृथक धर्म नहीं कहे गए होते हैं। क्यों? गुणत्वात्, वो गौण होता है तो प्रधान से ही वो सारे ले लिए जाते हैं। सर्व एते याग धर्मा, ये सारे के सारे याग के धर्म हैं, तो यहां अभ्यास में भी प्राप्त होंगे। तेन कृष्णा याग से चोद्यंते सोम धर्मा सोमश्च इति, इससे संपूर्ण याग के ये धर्म कहे जाते हैं। और ये कहे जाने से, और ये सोम भी वहां संपूर्ण याग के लिए कह दिया जाता है। तो इससे यहां पर ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, इसके कारण से इसका वहां पर मंत्र पूर्वक भक्ष करना चाहिए। नहीं, अमंत्र पूर्वक भक्षण करना चाहिए, इसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसे पूर्व पक्षी का मत है। आगे यच्च ऐन्द्रो गृह्यते मीयते च इति इंद्र से मंत्र आमनानात मंत्रेण ग्रहणम प्रकाशितव्यम। और जो आपने कहा था कि इंद्रो गृह्यते मीयते च, इसमें इंद्र का देवता तो कैसे प्रकाशित होगा? तो बोले इंद्र से मंत्र आमनानात, मंत्र में पढ़ा गया होने से मंत्र से इसका ग्रहण प्रकाशित होना चाहिए, ये जो आपने वहां पर बात रखी थी। तो क्या इतरासाम देवता नाम ध्यानादिना इति, और जो बाकी देवता हैं तो उनका तो ध्यानादि से उनका भी ग्रहण होने लगेगा, यानी ध्यान का मतलब है यहां पर स्मरण से उनका भी ग्रहण करना चाहिए। तस्मात अनिंद्राणाम अमंत्रकम भक्षणमिति, जो बाकी देवता हैं उनका तो मंत्र से ग्रहण हुआ नहीं है, इसलिए उनको तो वो तो ध्यान से किए गए हैं, इसलिए इनका जो अनिंद्र हैं उनका अमंत्रक भक्षण करना चाहिए। इंद्र शब्द के स्थान पर ऊह नहीं करनी चाहिए, इंद्र का ही केवल वहां पर उपलक्षण करना चाहिए भक्षण के समय, बाकी का नहीं करना चाहिए।
ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। इति अनैन्द्राणाम अमंत्रक भक्षणाधिकरणम कृत्वा चिंता रूपम। ये कृत्वा चिंता है। कृत्वा चिंता का मतलब हुआ ये केवल अभ्युपगम से मान करके कथन किया गया, ये कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, क्योंकि इसमें केवल पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा है। कृत्वा चिंता है, ऐसा मान करके कथन किया गया, कुछ मान करके ये बात रखी गई है। ऐसे कुछ अधिकरण है यहां पर, जैसे ये भी आए हैं कुछ, नहीं तो अंतिम निर्णय कर ही देते हैं वहां पर। आगे देखिए 18वां, इंद्र भक्षस्य इंद्राग्न भक्षस्य अमंत्रकता अधिकरण। इंद्राग्न भक्षण, इंद्राग्न भक्षण मतलब इंद्र और अग्नि ये दोनों देवता साथ साथ में हैं, इनके की अमंत्रकता का अधिकरण है। इनसे संबंधित जो भक्ष होगा, हुतशेष होगा, वो बिना मंत्र के किया जाना चाहिए, ये अधिकरण है। तो एवं स्थिते चिंत्यते, ये ऊपर वाली बात स्थित होने पे अब ये आगे विचार किया जा रहा है। अस्ति तत्र इंद्राग्न सोमः, इंद्र और अग्नि देवता का मिला जुला एक सोम है वहां पर, उसके लिए वचन बताया ऐन्द्राग्नम गृह्णाति। जैसे वहां था पात्नीवतम गृह्णाति, यहाँ है ऐन्द्राग्नम गृह्णाति। तो ऐन्द्राग्नम में इकट्ठा तद्धित प्रत्यय आया, ऐन्द्राग्नम, दोनों देवताओं को सम्मिलित रूप से ये सोम है, उस सोम का ग्रहण करता है। तो ऐन्द्राग्नम गृह्णाति थी। तत्र संदेह, क्या संदेह है कि मंत्रवत भक्षणम अमंत्रकम वा इति किम प्राप्तम, या मंत्र के समान भक्षण करना चाहिए अथवा अमंत्रक भक्षण करना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं कि पहले इंद्र देवता वाला मंत्र हमारे पास में है, अब ये जो इंद्राग्न आहुति दी गई उससे जो बचा हुआ है, इंद्र देवता तो यहां पर भी है, तो क्या उस इंद्र देवता वाले मंत्र का उपलक्षण यहां पर अनुपलक्षण करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, यानी समंत्रक भक्षण करना चाहिए। इंद्र देवता तो है ही ना यहां पर भी, वो इंद्र देवता के लिए कहा ही गया है, तो उसको उस मंत्र को यहां लाना चाहिए भक्षण में या नहीं लाना चाहिए। तो सिद्धांति का तो ये कथन है कि जो ऐन्द्राग्न भक्षण है उसमें इंद्र देवता वाला मंत्र भक्षण के समय नहीं आना चाहिए। इसी पे आगे चर्चा है। 39वां सूत्र, ऐन्द्राग्ने तो लिंग भावात स्यात्। ऐन्द्राग्न में यानी जो दो देवताओं से संबंधित है, इसमें लिंग का भाव होने से, यानी इंद्र शब्द वहां पर पड़ा होने से मंत्र में, उसका वो होना चाहिए, भक्ष्य के समय मंत्र बोलना चाहिए। ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी प्रथम है, ये जो पीछे चल रहा था वही है। ऐन्द्राग्ने तो मंत्र स्यात्, इंद्राग्न में भक्षण में मंत्र होना चाहिए, इंद्र वाला। यस्य ही इंद्राग्नि देवता तस्य इंद्र शक्यते ही स इंद्र पीता इति व्यपदेष्टुम। इसमें तस्य इंद्र के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए और शक्यते के ऊपर विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए और पीता यहां पर बंद कर लीजिए। तो जैसे ही इंद्राग्नि देवता, जिस शेष का इंद्राग्नि देवता है, होत शेष का इंद्राग्नि देवता है, तस्य इंद्र, उसका इंद्र भी देवता है। और शक्यते ही स इंद्र पीता इति व्यपदेष्टुम, और ये जो बचा हुआ है, जो इंद्राग्नि देवता वाला हुत शेष है, उसको इंद्रपीत कह सकते हैं, क्योंकि इंद्र ने पिया हुआ है, उसका पिया हुआ कह सकते हैं। यस्य ही अवयवांतरम इंद्रेण पीतम स इंद्र पीता, जिसका यानी जिस हुतशेष का अवयवांतर एक भाग इंद्र के द्वारा पिया गया है, स इंद्र पीता, वो इंद्रपीत कहला सकता है। क्योंकि ये जो आहुति दी गई थी वो एक साथ दो देवताओं के लिए दी गई थी, तो दो देवताओं में से एक ने थोड़ा पिया, एक ने थोड़ा पिया, तो अब ये जो बचा हुआ है तो यूं माना जाएगा आधा तो अग्नि देवता का बचा हुआ है, आधा इंद्र देवता का बचा हुआ है। तो जिस अवयवांतर के द्वारा जो इंद्र से पीत है वो इंद्र पीता है। यस्य ही अवयवांतरम इंद्रेण पीतम, एक भाग जिसका इंद्र से पिया गया है वो पूरा का पूरा इंद्रपीत कहला सकता है। तस्य इंद्राग्निभ्याम पिबद्भ्याम पीतम अवयवांतरम इंद्रेण, उसका किसका, इंद्राग्निभ्याम पिबद्भ्याम, जो इंद्र और अग्नि देवताओं के द्वारा पिया गया है उसका पीतम पिया हुआ, अवयवांतरम इंद्रेण, उसका एक अवयव इंद्र के द्वारा पिया गया है। तस्मात् मंत्रवत भक्षणम इति, इसलिए इंद्रपीत वाला जो मंत्र है वो यहां भक्षण में प्राप्त होता है, ले लेना चाहिए। इस पे अब सिद्धांति बोल रहा है 40वां सूत्र, एकस्मिन वा देवतांतराद विभागवत। तो
कि एकस्मिन वा, ये केवल जहां इंद्र देवता होगा वहीं पर ही मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, उस मंत्र का, क्योंकि वहां केवल इंद्र देवता ही है। देवतांतरात विभागवत, देवतांतर होगा तो दूसरा होगा, यानी तो इंद्र से भिन्न जो इंद्राग्नि देवता अगर हो गया है तो वहां पर विभाग के समान करना चाहिए। विभाग, ये पीछे अधिकरण हमारे आया, आग्नेयम चतुर्धा करोति, वो जो प्रसंग था उसके अनुसार विभाग के समान यहां पर भी समझना चाहिए। पीछे 3:1:27 में ये प्रकरण आया है। भाष्य, न अस्य अवयवांतरम इंद्रेण पीयते, सिद्धांति कह रहा है कि इसका अवयवांतर जो है वो इंद्र के द्वारा नहीं पिया गया है। पूर्व पक्षी ने कहा था अवयवांतर पिया गया है इसलिए वो पूरा का पूरा इंद्र पीत माना जाएगा, तो सिद्धांति कह रहा है कि एक भाग ही तो, आधा भाग ही तो इंद्र का पीत है, जो अवयवांतर है दूसरा वो तो इंद्र के द्वारा पिया हुआ नहीं है। न च अवयवांतरेण इंद्र पीतेन ही इंद्र पीतेन तत्पीतम भवति, तो वो जो अवयवांतर के द्वारा, यानी जो पहला था उसके द्वारा इंद्रपीत के द्वारा वह तत्पीत नहीं होता है, इंद्रपीत नहीं कहला सकता है। एक भिन्न के द्वारा जो कि इंद्रपीत है उससे वो पूरा का पूरा इंद्रपीत नहीं कहला सकता, दूसरा वाला भाग नहीं कहला सकता। तेन पीता इति लक्षणा शब्दोयम, और ये जो तेन पीता है, तेन पीता को विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं, ये लक्षणा शब्द है। तेन पीता का मतलब वास्तव में वो पिया गया यही नहीं बताना है। देखिए इसके अंदर स्वामी जी ये जो इंद्रपीत वाला जो आ रहा है ना, विग्रह जो आ रहा है, न अस्य अवयवांतरम इंद्रेण पीयते न च अवयवांतरेण इंद्रपीतेन तत्पीतम भवति तेन पीतम इति, ये सारा का सारा हमारे को उसी तरफ संकेत कर रहा है। तो बोले तेन पीता इति लक्षणा शब्द हो, ये तो लक्षणा को बता रहा है। एक तो है तेन पीता मतलब उसके द्वारा पिया गया यही कहना चाहते हैं, वास्तव में उसने पिया, वो वास्तव में प्रयोजन नहीं है। क्या है? इंद्रम उद्देश्य यह संकल्पिता, इंद्र को लक्षित करके जिसको संकल्पित किया गया था कि ये इंद्र देवता के लिए है, इंद्र को तो लक्षित किया, संकेतित किया, और ये इंद्र देवता के लिए संकल्प हो गया। और इंद्रो यस्य देवता थी, और इंद्र जिसका देवता है, ये इससे पता लगता है। इंद्रपीत का मतलब इंद्र के लिए संकल्पित किया गया था, निर्धारित था, और इंद्र इसका देवता है। आगे यथैव च साकांक्षस्य तद्धितार्थेन असंबद्ध, तो जिस प्रकार से जो साकांक्ष होता है उसका तद्धितार्थ के साथ में संबंध नहीं होता है, वहां पर भी यही बात आई थी, दो देवता और एक देवता का था, तो जैसे तद्धितार्थ के साथ में संबंध नहीं होता है, एवं समासोपि इंद्रपीतस्येति साकांक्षस्य नावकल्पते, उसी प्रकार से इंद्रपीतस्य जो है, इंद्रपीतस्य ये समस्त पद है, ये साकांक्ष के साथ में नहीं जुड़ सकता। ये समासोपि, समास कौन सा है? इंद्रपीतस्य, ये जो समास है ये भी साकांक्षस्य नावकल्पते, अगर अग्नि की अपेक्षा रखते हुए है तो यहां समास नहीं बन सकता है। जैसे पीछे तद्धित प्रत्यय साकांक्ष के साथ नहीं आ सकता था, ऐसे समास भी साकांक्ष के साथ में नहीं हो सकता है। तदुक्तम, जैसा कि हमने पहले कहा था, व्यवस्था व अर्थ संयोगादिति, ये 3:1:27 है, व्यवस्था व अर्थ संयोगादिति। तो यहां पर अर्थ का संयोग होने से व्यवस्था होती है, जैसा अर्थ वहां पर होता है उसके अनुसार व्यवस्था होती है। आगे इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, आह ननु तेनैव अधिकरणेन एतत् गतम, बोले अच्छा अगर यही बात थी तो ये तो उसी अधिकरण से सिद्ध हो गया था, यहां अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी? किमर्थम पुनश्चिंत्यते थी, फिर से क्यों आप इसके विचार कर रहे हो? तो सिद्धांत मतलब इससे यह तात्पर्य जा रहा है कि शायद पीछे वाला जो था वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, इसलिए आप दोबारा विचार कर रहे हो। तो उस पर सिद्धांति कह रहा है, उच्चते यत् तत्र विचारितम सिद्धम एव तत्, तत् के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। वो जो वहां विचार किया था पीछे वो तो सिद्ध ही है, हम उसको मान के ही चल रहे हैं, उसको हटा नहीं रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, कथम पुनर्विचार्य थे, फिर आप क्यों इसको विचार कर रहे हो, आपके द्वारा क्यों विचार किया जा रहा है? और इसी से संबंधित आगे नैव साकांक्ष से देवता संबंध है थी, जो साकांक्ष है उसका देवता से संबंध नहीं होता, ये आप फिर से विचार क्यों कर रहे हो? तो इस पे सिद्धांति कह रहा है, नैवेह देवता संबंध इति पूर्व पक्ष। अब इसके अंदर यह देवता संबंध, यहां पर देवता से यानी अग्नि से संबंध है, ये पूर्व पक्ष नहीं है। वहां तो पूर्व पक्ष था इसका देवता से संबंध
नहीं है या है, ये जो होगा देवता से संबंध को लेके बात थी, लेकिन यहां ये पूर्व पक्ष नहीं है। नैवेह देवता संबंध इति पूर्व पक्ष। फिर क्या है, पान मात्र संबंधो अत्र इति, केवल पान का संबंध यहां पर बताया जा रहा है, इसका इसके पान के साथ में संबंध है या नहीं है, पीने के साथ संबंध है या नहीं है। तो इसमें आगे देखिए, पान मात्र संबंध जो अब दोबारा आया है, इसको फिर विपरीत अल्प विराम में लीजिए। बोल तो सिद्धांत ही रहा है, लेकिन कह रहे हैं ये पूर्व पक्ष ये नहीं है, इसको कहकर के अब बता रहा है कि सिद्धांत पक्ष क्या है। तो पान मात्र संबंध है ना, यत्र द्वाभ्याम पियते, पान मात्र के संबंध से जहां दो के द्वारा पिया जा रहा है, तत्र एक न, वहां पर एक के साथ में संबंध नहीं हो सकता। तत्र एक न देवता संबंध, इसमें जो तत्र एक के बाद में पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये विचारणीय है। देवता संबंध, तो ये तो इस ढंग से करते हैं कि द्वाभ्याम पिए थे तत्र एक न, यहां तक एक बात हो गई। और देवता संबंध है इति उत्तर पक्ष, ये देवता का संबंध है, ये उत्तर पक्ष है। लेकिन इसमें बनेगा पान मात्र संबंधे न यत्र द्वाभ्याम पीयते तत्र तत्रैकेन देवता संबंध, ये एक साथ है। पूर्ण विराम वाली बात है, ये हटनी चाहिए, ये अभी है फिर भी विचारणी है। इति उत्तर पक्ष, ये बाद वाला पक्ष है। तस्मात् न पुनरुक्तम इति, इसलिए यहां पर दूसरी बात नहीं की गई है। वह यहां पर, वहां केवल देवता से संबंध था, यहां पान मात्र को पान को लेकर के संबंध किया गया है। इति ऐन्द्राग्न भक्ष्य अमंत्रकता अधिकरणम, इसलिए ऐन्द्राग्न से संबंधित जो भक्ष है, शेष का भक्षण है, उसमें इंद्र मंत्र नहीं लेना चाहिए, अमंत्रक ही ये करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।